हेलो गाइस, इस चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस हमारी 60 दिनों की पूरी जर्नी के बारे में। जैसे कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ चेंजेस आए, कहाँ मेरे को वीक फील हुआ, कहाँ मेरे को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। इस जर्नी की सारी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। इन 60 दिनों में इसने मेरा बहुत साथ दिया है और अभी मैं 60 दिन कंप्लीट होने के बाद इसको छोड़ूंगा नहीं। 60 दिन कंप्लीट हो गए लेकिन तब भी मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ सोचता था कि मेरे को करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। मैं प्लान्स बनाता था, ये सब कुछ करता था, लेकिन मैं सिर्फ वर्कआउट नहीं कर पाता था और मैं सब कुछ कर लेता था। फिर एक दिन मैंने जस्ट रैंडमली, मेरे को पता था कि मुझे करना तो है ही, फिर मैंने एक दिन सोचा कि चलो ये स्टार्ट करते हैं और मैंने नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया विदाउट बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के। मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जैसे-जैसे थोड़े-थोड़े टाइम के साथ-साथ मैंने थोड़ी मतलब चीज़ों को अकॉर्डिंगली, प्लान के अकॉर्डिंगली सब चीज़ों को ट्रैक पे लेके आया। पहले मैं बॉडी के चेंजेस बताता हूँ। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था पहले, बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत लीन भी था, अभी भी हूँ लीन। बट विजिबल चेंजेस नहीं है, बट मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील हो रहा है। मुझे स्ट्रेंथ फील हो रही है पहले से ज़्यादा। इंटरनल जो फील है वो फील अच्छी हो रही है पहले से। इस पूरी जर्नी में काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि मैं लेट हो गया अपलोड करने में, या मैं वर्कआउट करने में लेट हो गया, एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से। कभी बाहर गया हुआ हूँ, कभी टाइम नहीं मिला, पूरा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक निकला। कुछ दिन ऐसे थे जब बिल्कुल एनर्जी नहीं थी बॉडी में, बिल्कुल ज़ीरो एनर्जी थी। मसल पेन हो रहा है, पूरी बॉडी कह रही है कि नहीं मत कर मत कर मत कर। कभी मोटिवेशन नहीं है कि बिल्कुल कोई रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है इतना ज्यादा, बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो गई है कि नहीं अब नहीं होगा। कभी लगता था कि एक दिन स्किप करने में क्या होगा, स्किप कर लूंगा तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा। फिर मुझे एक चीज फील हुई कि सिर्फ मोटिवेटेड होकर अगर कोई काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसीलिए कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ ऐसा रिवॉर्ड होना चाहिए, खुद के साथ कुछ डील होनी चाहिए जो हमें पुश करे कि हाँ कर 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 और बढ़, आगे बढ़, करता रहे, कुछ नहीं होगा। अब एक चीज मैं अपनी फीलिंग थोड़ी सी शेयर करता हूँ कि मेरे को तो ये करने में बहुत मजा आया। ये बिल्कुल जैसे लाइफ चलती है ना वैसे ही मेरा था, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ऐसा सही रहा था, पूरे 60 डेज में ऐसे ही रहा। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था, मैं बहुत ज्यादा, मेरे को उत्साह था, मैं कि करूंगा करूंगा करूंगा। 10 दिन तक मेरे को यूं था, मैं बिल्कुल अपने टॉप पे था कि हाँ बिल्कुल बढ़िया से करना है, चाहे कितना भी पेन था, चाहे कुछ भी था, मेरे को यूं था कि हाँ करना है करना है। और मैं बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के मैं कर रहा था। बॉडी पेन अलग चीज है, उसके अलावा मेंटली कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में, बस यही था कि हाँ अच्छे से हो जाएगा मुझसे। फिर 15 दिन के बाद जब थोड़ा सा होने लगा कि नहीं थोड़ा टफ है ये, नहीं हो पा रहा, तब थोड़े से क्वेश्चंस आने लग गए थे। बट उसके बाद जैसे टाइम बीतता गया, 25 दिन के बाद मेरे को दोबारा से हाँ हो गया था कि उस टाइम पे बॉडी को पूरा एडजस्टमेंट हो गई थी पूरे वर्कआउट से, पूरा मतलब बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था ये सब कुछ। फिर उसके बाद 40 दिन के बाद मेरा सबसे डाउन वाला टाइम था। उस 40 दिन के बाद मेरे को बिल्कुल यूं था कि मैं छोड़ दूं, मुझे कोई रीजन दे दो छोड़ने का और मैं छोड़ दूंगा। बहुत ज्यादा मेरे को ना यूट्यूब पे व्यूज आ रहे थे और इतना हेक्टिक हो गया था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ठीक से करने का। उस टाइम कुछ दिनों तक मैंने बस चलाया कि हाँ कुछ सरक जाए चीज। फिर लास्ट में 50 दिन के आसपास आके मैं बिल्कुल सेट था माइंड कि अब सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, अब कुछ नहीं है, अब से करो सीधा। वो बात अलग है, मैं बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था तो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन लास्ट के 10 दिनों में मेरा कोई वो नहीं था कि मुझे अब छोड़ना है। मैं पूरा जैसे स्टार्टिंग के 10-15 दिनों में था वैसे ही लास्ट के 10 दिनों में मेरा सीन था। इसके अलावा एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। कोई अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं पुरानी वीडियोस एडिट करके डाल भी दूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि मैंने पुरानी डाली है या न्यू वर्कआउट किया है आज। बट अंदर सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आती उससे। तो मैंने किसी दिन जैसे बॉडी में ज्यादा पेन है या फिर कुछ भी रीजन है, उस दिन थोड़ा वर्कआउट थोड़ा लो कर दिया। जैसे कि मैं 15 मिनट करता था तो मैंने 8 मिनट रोप स्किपिंग कर लिया, फिर फास्ट की जगह थोड़ा स्लो स्लो पेस में कर लिया। ये सारी चीजें की। बट मैंने कभी भी यूं नहीं हुआ कि मैं वर्कआउट पुराने वाली वीडियो डाल दी मैंने, ऐसा कुछ मैंने डेली किया है। सुबह नहीं हो पाया, दोपहर में किया, दोपहर में नहीं हो पाया, शाम को किया है मैंने 6 बजे
एक्सरसाइज किया, वीडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद एडिट की, वॉइस ओवर किया, ये सब कुछ करके मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्किप किया हो, मैं रोज डेली करता था। बेशक डेंसिटी थोड़ी कम या ज़्यादा चलती रही। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं वीकली वीडियो अपलोड करूँगा पूरे वीक खत्म होने के बाद। बट मैंने वीडियोस बनाई भी, बट मैंने अपलोड नहीं की फॉर सम रीज़न, नहीं कर पाया। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। स्टार्ट कैसे करें ये मत सोचो, करने लग जाओ, अपने आप चीज़ें होने लग जाएँगी साथ ही साथ। अगर पहले सोचे कि हाँ मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, पूरा चार्ट बनाओगे, ये सब बनोगे, तो वो नहीं हो पाएगा, वो तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम करना स्टार्ट कर दो और फिर धीरे धीरे सब चीज़ों को प्लान करो। एक सारी प्लानिंग करोगे, फिर अब फील्ड में उतरोगे, बेसिक चीज़ों को माइंड में रखते हुए स्टार्ट कर दो, फील्ड में उतर जाओ। एक्सपीरियंस अपने आप सब कुछ सिखा देगा, धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें सेट हो जाएँगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चैलेंज तो यहीं पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैलेंज में मैं करूँगा पुशअप्स, स्क्वाट्स, और अपना जो ये मैं कर रहा था ये कंटिन्यू रखूँगा, बट इसको कम कर दूँगा, टाइम वगैरह जो है वो सब कम कर दूँगा। अब मेन फोकस होएगा पुशअप्स पे और स्क्वाट्स पे। अब है वन ऑफ द सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के बारे में बताऊँ तो मेरा ये वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वेट था 51। अब जब मैंने ख़त्म किया है तो मेरा वेट 53 भी नहीं है, जो कि बहुत ही कम है। मतलब मेरा वेट कुछ बढ़ा ही नहीं है, बहुत ही कम प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस ना भी कहो तो भी ठीक ही है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है मैं वो बता देता हूँ। एक तो सबसे पहला रीजन है कि जो मेरे फर्स्ट 2-3 हफ्ते थे उस टाइम मैंने डाइट जो है काफ़ी अच्छे से डाइट ली थी, मैंने सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया था। लेकिन टाइम के साथ साथ मेरी डाइट बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हुई, ना मैंने अच्छे से प्रोटीन लिया है, और बस जो मिल गया ले लिया। अब जब नेक्स्ट चैलेंज जो कर रहा हूँ, अब मैंने सोचा है कि अच्छे से डाइट लेनी है, सब मेंटेन करना है अच्छे से। और एक उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मेरा शेड्यूल नहीं बना हुआ था। मेरा कभी भी एक्सरसाइज कर लेता था। जब भी कोई ऐसे एक्सरसाइज या फिर कुछ करे तो वो एक फिक्स टाइम होना चाहिए उस चीज़ के लिए। जैसे कि अगर मैं सुबह 7 बजे एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे को रोज सुबह 7 बजे ही करनी है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, चलता है, लेकिन मेरा तो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन था। कभी मैं सुबह कर रहा हूँ, कभी दोपहर में, कभी शाम को, ये सीन हो रहा था क्योंकि ठीक से रूटीन बन ही नहीं पा रहा था। अब एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ वीडियोज़ में मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, कुछ वीडियोज़ में मेरे बहुत ही बुरे व्यूज़ हैं। तो मैं थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस टाइप से अपना थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता हूँ, और जैसे आपने सपोर्ट दिया है, अगले चैलेंज में भी सपोर्ट करना ऐसे ही। और अब मैं इंस्टाग्राम पे भी रेगुलरली वीडियोस डालूँगा, तो उस पे भी जाके ज़रूर फॉलो करो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।